हमें सुनी सुनाई बातों पे नहीं अमल करना चाहिए। और मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से प्यार है, फख्र है। नहीं यार वो रोज सुनते हैं, वो उधर से जो है मुसलमानों को बांध बांध वो के तो हम सुनते हैं ना, मारती जब हैं। रियलिटी है आपके, आपको बांध के मारा नहीं हमें तो नहीं। आप हमारे बाप की हिस्ट्री सुने ना तो आप कहें वाकई आपने बड़ी कुर्बानी दी हो। पता है क्या बात है, मैं ये चाहती हूँ कि बट साहब एक बात है, अगर हम लोग हमारी फौज ना हो तो अरे कहना क्या चाहते हो? हमारी फौज हमारी हिफाजत कर रही है, नहीं वो हमारे लिए बैठे हुए हैं। कंट्री की फौज अपने कंट्री नहीं, हमारी जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत बहुत दी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ये अल्लाह का है। हम पाकिस्तानियों को कि या दूसरे भी नहीं, जो पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तानियों को अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है कि पाकिस्तानी है, एक बंदा 20 पे भारी है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ठीक हो गया, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम एक भी जंग नहीं जीते, फिर भी आटे का यहाँ पे क्राइसिस है, इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है। अगर हमने अगर जीती तो हम क्यों पाकिस्तान ले आए, हमारे पास है। और आगे भी इंशाल्लाह हम और भी लेंगे। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। और इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब इनके अल्लाह ताला ये देखे ना, इन्होंने किसी को पैसे पकड़ाए, वो लेके भाग गया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? कामरान अली। क्या करते हैं? जी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ये झूठ बोल रहा है बाबा। सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर करेंसी की बात करें, किसी भी कंट्री की करेंसी की, उसकी वैल्यू डॉलर के हिसाब से गिरने का मतलब ये है कि उस कंट्री में गुर्बत की रेशो बढ़ेगी, उस कंट्री के जो गरीब अवाम है उनके लिए इश्यूज आएंगे। ठीक है, अभी पाकिस्तान की करेंसी की बात करें, नहीं 18 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि जिनको इंडिया ऑफर कर चुका है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड हमारी करेंसी में करें। हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें भी इंडिया की इस तरीके से अगर कोई ऑफ़र देता है या अगर हम उसे बोलते हैं तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। सर मैं अगर यहाँ पर कुछ बोलूँगा ना तो शायद वो आप चला ना सकें। पहली बात आप बोलें, आप उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि नो डाउट हम अपनी पाक फौज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन पाक फौज ने, जो पाक फौज के ऊपर बैठे हुए जर्नल्स हैं ना, उनकी वजह से पाकिस्तान जो है तहोबाला कर दिया गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। पहली बात, अब अगर आप बात करते हैं ना करेंसी के हवाले से, देखें हर चीज़ एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। अब मुंसलिक होने से मुराद ये है कि आप कहें जी कि बिलफर्ज मुझे भूख लगी हुई है और मैं कुछ करूं भी ना और सारा कुछ मिल भी जाए मुझे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप बात कर रहे हैं, मैं बल्कि आपसे बात ये कर रहा हूँ कि हमारी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमारी अगर एस्टेब्लिशमेंट अच्छी हो, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी अच्छी चलाने दें। एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन पॉलिसी तो नहीं चलाती है भाईजान, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि हर चीज़ को कंट्रोल हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। नहीं इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। ये जो हमारे पास अब आपके सामने शहबाज शरीफ है, इससे पहले इमरान खान था, उससे पहले नवाज शरीफ था, जरदारी था, इन सब को पपट्स को कौन यूज़ कर रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और ये जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट पे सिर्फ इल्ज़ाम है, मतलब ये इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर जो लोग काम करते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और इनको किसी चीज़ के साथ कंसर्न नहीं है। लेकिन ये जो हमारे ऊपर आकर बैठी हुई है शराफिया है, उनको सिर्फ अपने पैसों के साथ है, अपने बिलफर्ज उनको अपने ही मुफादात से मकसद है। बात तो सही है। बताएं, अगर इंडिया की जैसे मैंने अभी बात की, थोड़ा इधर इस साइड पे आ जाए, उन्होंने 18 कंट्रीज को ये ऑफर दिया है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में करें। उससे इंडिया को कितना फायदा होगा? एक तो आई एम सॉरी सन, बट इंडिया इज योर फादर, यू एग्री ना? सी थैंक यू। तो ये चीज़, दूसरे नंबर पे उन कंट्रीज को भी फायदा होगा, जाहिर बात है डॉलर की वैल्यू थोड़ी कम होगी और उन्हें थोड़ा फायदा होगा। हमें भी अगर ऐसी ऑफर इंडिया देता है या फिर अगर नहीं भी देता, हम इंडिया को बोलें कि आपकी करेंसी में हम ट्रेड करना चाहते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वहाँ? और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते। वहाँ पे दुश्मन और ये ले आए।
नहीं नहीं, इंडिया के साथ तो हमारा अगर देखा जाए ना तो जस्ट मज़हब के साथ ही है ना थोड़ा सा ताल्लुक, कि वो हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं। लेकिन अगर गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बात करते हैं, जी जी, वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं। अब देखें वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। अब आप उनकी आईटी सेक्टर को भी उठा के देख लेना तो मैं आपको क्या बताऊं, 6th नंबर पर वो पूरी दुनिया के अंदर आ रहे हैं। कल मैंने एक ऐड पढ़ी थी फेसबुक के ऊपर कि एक बंदा था, उसने ये इंटरव्यू दिया कि वो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर गया दुबई के अंदर, और वहाँ पर उसने अपने ही इंडियन रुपीस के अंदर मिल्खा सिंह की आप क्या- बात कर जी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिल्खा सिंह जो सिंगर है, हेलो इंडिया, दिस इज मिल्खा सिंह एंड प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा, और हमारे इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप, जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी दे सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू। वही हैं, तो उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें, अपनी करेंसी के अंदर किया। तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है। IMF की रिपोर्ट है एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ से ख़त्म हो गई है इंडिया से, ये जी। कल की रिपोर्ट है। तो अंदाज़ा लगा लें आप, और हम माशाल्लाह 75 सालों से सिर्फ और सिर्फ इसी दौरानिया के अंदर हैं कि हम पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। हम सुपर पावर हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, हम पता नहीं कौन। हाँ, हम सुपर पावर हैं। तो अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो सुपर पावर होने से मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर क्या रही हैं। नहीं, हम तो एटॉमिक पावर है। सुपर पावर का मतलब तो ये होता है कि अमेरिका या जो, अगर दुनियावी लिहाज से बात करें। अच्छा ये बताएं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आगे हैं, हम थोड़ा सा पीछे रह के, नो डाउट अच्छे बुरे टाइम आता रहता है, हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? हम अगर आज बुरे टाइम में, हमें अच्छे टाइम में जाना है तो उनसे सीखें या ना सीखें? जी, क्यों नहीं सीखना चाहिए, क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि एक रोड मैप होता है किसी भी चीज़ को लेके चलने का, और जब आप रोड मैप को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ यही पर बात को क्लोज़ करूँगा। वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि भाईजान मेहनत करें। अबे कांड करने की उम्र में कर्म क्यों करें, और जब बेशरम है हम तो और ऐसे नुमाइंदे को ज़रूर चुनें जो आपके लिए और आपकी आवाम के लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ सोच रखता हो, जो सोच रखता हो। अदरवाइज तो हम इसी तरह से पिसते रहेंगे और इसी तरह से हमारे साथ होता रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। इसका मतलब यह है कि हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और नहीं और हम जो हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को या अदारों को, हमारी अपनी भी बहुत सी गलतियां हैं जो हमें ठीक करने की ज़रूरत है। नहीं मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नहीं अच्छा लगा आपसे बात करके जी। जी, बंडल ऑफ थैंक। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसा लगा मेरा मजाक?